Metallic bond basically is a type of chemical bond that arises from the electrostatic attractive forces, ठीक है, among free electrons and positively charged metal ions. देखिए ये कुछ मेटल के एटम्स हैं, तो इनके जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, जब इन्हें लूज कर देते हैं तो ये खुद पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। आपको पता है लूज इलेक्ट्रॉन कर दे कोई चीज तो फिर वो पॉजिटिव आयन बन जाती है ना, तो उसी तरह ये मेटल के पॉजिटिव आयंस हैं और उनके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव जो है आयंस एंड दीज जो है इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली मेटल्स में ही होता है। मेटल्स के एटम्स को आपस में जो जोड़े रखेगा उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। और ये बेसिकली इसकी रीजन जो होती है मेटेलिक बॉन्ड की, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये आप लोग समझते हैं कि लाइक सोडियम है तो इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही लूज करेगा पर एटम। इसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम मैग्नीशियम या कैल्शियम देखेंगे तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लिहाजा वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो पर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। ठीक है, इसलिए जो मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्ड होगा वो सोडियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है, इसके आउटर मोस्ट में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ये पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड इसका पॉजिटिव चार्जेस भी जो 3 पॉजिटिव चार्जेस गेन होते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड ऑफ एल्यूमिनियम इज stronger than magnesium